हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। मनरेगा एक ऐसा योजना जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। आपने भी मनरेगा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन बस इतना कि इसके तहत ग्रामीण इलाके में लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ये योजना, उद्देश्य क्या है इसका, इसके तहत लोगों को क्या मिलता है, इन सब के बारे में। चाहे बात हो चुनावी रैलियों की या फिर बात हो राजनीतिक बहस की, जब कभी भी रोजगार का मुद्दा उठता है तो मनरेगा इस योजना का जिक्र जरूर होता है। सबसे पहले इस योजना का जिक्र हुआ था 1991 में, जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उनके द्वारा सबसे पहले इस तरह के एक कानून को प्रपोज किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस समय इस कानून को नहीं पास कराया गया। 1991 के बाद बहुत सारी सरकारें आईं केंद्र में और गईं, लेकिन मनरेगा इस योजना के बारे में कभी भी जिक्र नहीं हुआ। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार बनती है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तब सितंबर 2005 को पार्लियामेंट से इस कानून को पास किया जाता है। इसके तहत इस योजना को लागू किया जाता है। यहाँ पे भले ही उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री थे, लेकिन कहा जाता है कि ये जो पूरा मनरेगा है उसके जो कर्ता धर्ता थे वो हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। कुछ दिनों पहले कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद इनका देहांत हो गया था। कहा जाता है कि उस समय यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिंह। 2004 से 2009 में यूपीए सरकार के अंतर्गत इनके द्वारा ही इस स्कीम को लाने के लिए सरकार पे दबाव बनाया गया था। एक दिन इन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि क्यों ना ये जो पूरा एक स्कीम है मनरेगा, इसको लागू किया जाए, बहुत इसमें डिले हो रहा है। और सोनिया गांधी ने इनकी बातों को मान करके तुरंत एक बैठक बुलाई प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में, और उसके बाद इस स्कीम को लागू किया गया था। यहाँ पे कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद कहा जाता है, जितने सारे भी आर्टिकल इनके बारे में छपे थे उसमें इन्हें इन्फ्लुएंशियल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कहा जाता है, एक प्रभावित करने वाला, लोगों पे प्रभाव छोड़ने वाला रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मनरेगा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इतने सालों से जो ये पूरा स्कीम रुका हुआ था उसको पुश देने में रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना योगदान निभाया था। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मनरेगा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये मनरेगा है क्या, जिसके बारे में हम लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोजगार की गारंटी देता है। ग्रामीण इलाकों में सरकार के द्वारा लोगों को गारंटी दी जाती है कि आपको हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे ही। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2005 इसीलिए क्योंकि 2005 में इस कानून को पार्लियामेंट से पास किया गया था। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसमें गारंटी दी जाती है रोजगार की। मनरेगा इसका ओरिजिनल नाम नहीं था। पहले जब इस स्कीम को पास किया गया था तो इसका नाम था नरेगा। 2009 में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नरेगा का नाम बदल करके रख जाता है मनरेगा। MG नरेगा के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। इस योजना के तहत सरकार गारंटी लेती है कि ग्रामीण इलाके में जितने भी घर हैं उन सभी घरों के एक एडल्ट मेंबर यानी कि एक वयस्क लोग को सरकार 100 दिनों की नौकरी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे जो नौकरी प्रोवाइड कराया जाएगा वो वॉलंटियर बेसिस पे होगा, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। कोई भी जो एक एडल्ट मेंबर होगा उस पर किसी प्रकार का जो ज़बरदस्ती नहीं होगा। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यहाँ पे अनस्किल्ड मेंशन किया गया है, यानी कि इसके लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होगी, आपके क्वालिफिकेशन की मांग नहीं की जाएगी मनरेगा के अंतर्गत काम करने के लिए। और अगर मैं बात करूं इसके काम के बारे में कि किस तरीके का काम करवाया जाता है, तो यहाँ पे इस स्कीम को बहुत ही अच्छे से चालाकी से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो अच्छे खासे हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरे जॉब भी कर सकते हैं, वो लोग इस जॉब को ना करें, मनरेगा के अंतर्गत जॉब ना करें और गरीब लोगों का हक ना ले। इसके लिए इस पूरे स्कीम को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत ही अनस्किल्ड काम कराए जाते हैं, जैसे कि कोई भी कर सकता है उस काम को। रोड बनवाना हो गया, खेत हो गया, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम हो गया, अगर तालाब है तो तालाब को बड़ा करना है, उसके चारों तरफ अगर कुछ बेरा लगाना है, तो इस सब से रिलेटेड काम हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जो पढ़ा लिखा लोग होगा, जो स्किल्ड लोग होगा, वो इसके तहत काम नहीं करेगा। तो इस स्कीम को बहुत ही चालाकी से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। जब इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2006 में, February 2, 2006,
2006 में। यहाँ पे 2005 में इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में और 2006 में लागू किया गया था। तो पहले जो सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था जहाँ पे इस स्कीम को लागू किया गया था। अभी लगभग सभी वैसे डिस्ट्रिक्ट को इसके अंतर्गत लिया जाता है जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ पे कोई भी ग्रामीण इलाका है। वैसे जिलों में जहाँ पे ग्रामीण इलाका है, जहाँ कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे, तो वैसे इलाके में इस स्कीम को लागू किया जाता है। अब अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पे इस स्कीम के बारे में और एक बात सबसे अच्छी है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो होता है जो भी एप्लीकेंट का घर है उसके 5 किलोमीटर के अंतर्गत। यानी कि मान लीजिए आपने मनरेगा के तहत नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे आपके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा। इन केसेस अगर आपको नौकरी नहीं मिलता है, आपने अप्लाई किया और 15 दिन के अंतर्गत आपको नहीं नौकरी मिलता है तो सरकार इसके लिए आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। और यहाँ पे अगर आपको काम मिल जाता है तो मिनिमम वेजेस जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा फिक्स किया गया होगा कि आपको जो मनरेगा के अंतर्गत काम करेंगे उनको इतना मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राम पंचायत लेवल पर, यानी कि जो पंचायत होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा इस पूरे स्कीम को लागू किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि जो बीच का मिडिल मैन होता है उसकी भूमिका को ख़त्म करना। अब ऐसा कहा जाता है लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा ऐसी खबरें आती हैं कि जो मनरेगा का पूरा पैसा है वो आम लोगों को नहीं मिल पाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि जो इसके अंतर्गत वर्कर्स काम करते हैं, इसमें एक ऐसा रूल है कि जो भी उनको काम दिया जाता है वो काम पूरा कंप्लीट होता है तभी उसको जो भी ये पूरा वेजेस होगा वो दिया जाएगा। तो बहुत सारे वर्कर्स जो है अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, तो इन केस यहाँ पे भी उनको कम पैसा दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जब इस स्कीम को लागू किया गया था 2005 में, उसके बाद 2009 का जब चुनाव हुआ था तो कहा जाता है कि कांग्रेस को इस स्कीम का बहुत लाभ मिला था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आप अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी अगर हम बात करें कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, तो जब से इस स्कीम को लाया गया है तब से लेकर के अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें देखे गए हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट देखे गए हैं। निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि 40,000 करोड़ रुपए मनरेगा को अलग से दिया गया था। इस पूरे ये जो पूरा स्कीम है इसको बूस्ट करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव था ये 40,000 करोड़ रुपए जारी करने का कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं, अपने अपने गांव में रह रहे हैं, वहां पे उनको रोजगार दिया जा सके। और इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर भी हुआ। अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 तक ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा 83 लाख जॉब कार्ड मनरेगा के अंतर्गत इशू किए गए। सिर्फ इतने दिनों तकरीबन 6 महीने के अंतर्गत 83 लाख लोगों को यहाँ पे नौकरी दिया गया। ये बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उसी को लेकर के जो है यहाँ पे जॉब किया जाता है जो भी इसके अंतर्गत वर्कर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्कीम को डेवलप किया जा रहा है, कितना ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मनरेगा स्कीम के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस पूरी योजना के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।